नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज भारी मन से मैं ये वीडियो कर रही हूँ। मेरे पिताजी का अभी 3 अगस्त को वो हमें छोड़ के चले गए, उनका देहांत हो गया। तो एक बार सोच रही थी मैं कि आज वीडियो ना करूं और आप एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूं ये बताने के लिए लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरे पिताजी अभी इस 2 अक्टूबर को 90 साल के हो जाते हैं और अभी तक आखिरी दिन तक वो काम कर रहे थे। उनके लिए वर्क इज़ वर्शिप ही था, तो कभी उन्होंने वर्क मिस नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी है, तो सबसे बेस्ट श्रद्धांजलि मेरी तरफ से यही हो सकती है कि मैं अपना काम चालू रखूं। उन्हें खुशी होगी कि मैं ऐसी स्थिति में भी मैंने अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरी की है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो कर रही हूँ। बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, पता नहीं कितना आपके साथ शेयर कर पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ। तो हमारी पूरी फैमिली संभलने की कोशिश कर रही है। तो मेरे पिताजी ऐसे जैसे कहा कि आखिर तक काम करते थे और खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो पूरी घर की जिम्मेदारी उन पर थी। मुझे 4 बुआ है, फिर एक चाचा है, तो सारे सब लोगों के खुद की देखभाल उन्होंने की बाद में, क्योंकि वो पढ़ रहे थे तभी मेरे दादाजी गुजर गए। तो मेरी दादी और मेरे पिताजी ने पूरे परिवार को मतलब संवारा, फिर सबका साथ दिया, सबको अच्छे से पढ़ लिख के सब अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा देसाई परिवार बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसकी उन्हें बहुत खुशी थी। हमेशा बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति थे, तो इतना उन्होंने खुद ने बहुत चीज़ें सही थी, लेकिन कभी उसके बारे में उनको बात करना पसंद नहीं था। हमेशा आगे देखते थे, मतलब मैंने क्या किया है, मतलब मुझे कितना सहना पड़ा है, ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते थे। कुछ भी मैं हमेशा चैनल पे भी बोलती हूँ, नो ब्लेम नो कंप्लेन डाइट, वैसे वो बिल्कुल किसी को मतलब जिम्मेदार नहीं करते थे, खुद किसी को ब्लेम नहीं करते थे, किसी के बारे में कुछ कंप्लेन नहीं करते थे। हमेशा वो लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते थे। और मतलब पीछे का पीछे हो गया ख़त्म, अभी आगे देखना है, बस उनका यही था। हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर थे। हमेशा उन्हें जो मैं भी इतना बुक शेयर करती हूँ, ये पढ़ने की आदत उन्होंने मुझे लगाई है। वो हर तरह के पुस्तक लाते थे मेरे लिए, और मतलब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब उनके लाए हुए बुक्स है। चैनल पे भी मैंने इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव वगैरह पीटर ड्रकर के बुक शेयर किए हुए, वो भी जो पहली किताब शेयर की थी मैंने, वो भी उन्हीं की किताब है। तो बचपन से उन्होंने हर प्रकार के पुस्तक ला के हमें बहुत एनकरेज किया। हमेशा मुझे एक ही छोटा भाई है, 2 साल छोटा है मेरे से। मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे, भाई मैकेनिकल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में अंतर नहीं किया। हम दोनों को बिल्कुल हमेशा समान रूप से बड़ा किया, और हर चीज़ में हमें वो प्रोत्साहित करते थे। अभी उन्होंने खुद किर्लोस्कर में, पहले किर्लोस्कर ब्रदर्स में थे, बहुत बड़े पोस्ट से छोड़ के, फिर बाद में उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू किया। अभी भी किर्लोस्कर की डीलरशिप थी उनकी। तो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। वो कहते थे कि काम में व्यस्त रहता है तो अच्छा रहता है, मतलब किसी और चीज़ के बारे में सोचने का ये नहीं है। हमेशा नया सीखने की बहुत उनमें इच्छा थी, हमेशा नया। अभी भी मेरी बेटी अभी MBA करके आई, तो उसको बोलते थे कि MBA अभी नए कॉलेज में क्या सिखा रहे हैं, वो क्या है, उसके नोट्स दिखाओ, क्या बुक्स तुमको दिए थे, फिर वो अभी उसका बिजनेस में हम कैसा यूज़ कर सकते हैं। पूरी तरह से मतलब एकदम बैलेंस्ड जिंदगी जीते थे। मतलब ये उनका जब गए, उनको हार्ट अटैक आया, तो उनका ये फर्स्ट और लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन था। वो इससे पहले कभी उनको कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई भी सर्जरी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मतलब पूरे 90 साल एकदम स्वस्थ थे, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं करते थे। मतलब खाना भी बिल्कुल टाइम से और उतना ही खाते थे, कुछ पसंद आए तो ज़्यादा खा लिया ऐसे भी नहीं, और कम खाया, कुछ डाइट किया ऐसे भी नहीं। सो बिल्कुल ऐसे अपने आप को संभाल के रहते थे। उनका ये था कि मुझे काम करते करते ही जाना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, जब तक मेरी मुझ में है मैं काम करूँगा। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा ड्राइंग वगैरह था, तो उनके सीनियर सिटीजन्स ग्रुप में वगैरह भी बहुत एक्टिव थे। हर एक के बर्थडे पे सीनियर सिटीजन ग्रुप मेंबर के खुद अपने हाथ से कार्ड बना के देते थे। क्रिकेट और इसमें भी बहुत इंटरेस्ट था। मतलब जाने से पहले उस दिन भी इंडिया श्रीलंका की मैच देखी उन्होंने।
तो हमेशा ऐसे खुद को अपने इसमें बिजी रखते थे, किसी को मतलब नया सीखना, नया इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं, और कभी भी ऐसे ही नहीं कहते थे कि मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था इसके बारे में बात भी करना कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, या फिर जनरली ऐसे बोलते ना हमारे समय में ऐसा था, हमारे समय में वैसा था। वो ऐसे कभी नहीं बोलते थे, वो हमेशा बोलते थे कि अभी क्या अच्छा है, वो कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नए टेक्नोलॉजी का क्या है, बहुत इंटरेस्टेड है नई नई चीज़ों में, नई चीज़ देखने में, नई चीज़ पढ़ने में, जानकारी लेने में, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ में उनका फोकस रहता था। कभी किसी की गॉसिप या कुछ भी उनको ऐसे फैमिली ड्रामा वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो वो बोलते थे कि ये सब टाइम वेस्ट है। एकदम अबंडेंट माइंडसेट था उनका, हमेशा ऐसे पैसों के प्रति भी ऐसे अबंडेंटली सोचते थे कि वो बोलते थे कि जितना खर्च करोगे उतना आएगा पैसा, ऐसे उनका कि मनी एक एनर्जी है, तो वो देना है, उससे आनंद लेना है। सारे हमें भी बचपन से उन्होंने सारे एक्सपीरियंस देने का उनका था, हमें सब जगह लेके जाते थे, सारी जगह मतलब टूरिस्ट प्लेसेस। उन्होंने खुद भी यूएस से लेके सारे यूएस यूरोप सब देखा था, इंडिया के भी मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी चीज़ें देखते थे, वहाँ से क्या नया है, क्या सीख सकते हैं, वो उनका बहुत इंटरेस्टिंग था कि लोग अलग अलग लोग बिजनेस भी कैसे करते हैं, ये वो सब चीज़ें उनको पसंद आती थी। जानकारी लेना, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, इसमें उनको बहुत खुशी मिलती थी। तो क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में थे ज़िंदगी भर, तो उनको बहुत लोगों से पीपल कनेक्ट बहुत था। और आज भी इतने लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, मुझसे फ़ोन कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने किसी को वो मदद की थी, उनके बच्चे अभी आजकल फ़ोन कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं क्या मदद की है, पर वो फ़ोन करके बोल रहे कि हमारे पिताजी अक्सर आपके पिताजी के बारे में बात किया करते थे कि उनकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है ऐसे। ऐसे, और क्योंकि ये खुद भी कभी बताते नहीं थे कि मैंने क्या किया है, मेरी वजह से क्या हुआ है, तो उन्हें ऐसे सब चीज़ें का क्रेडिट लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए जो भी आज मैं हूँ, उन्होंने 50 साल में बिज़नेस शुरू किया, मैंने भी यूट्यूब चैनल अभी 50 साल में शुरू किया, 50 साल के बाद। तो उनको बहुत ये था कि गर्व था कि अभी मैं कुछ कर रही हूँ। लोग भी आजकल क्या होता है, मेरा मराठी चैनल काफ़ी सब्सक्राइबर्स है, तो यहाँ कहीं भी जाती हूँ बाहर, तो हम लोग जाते थे साथ में, तो लोग आके कब बोलते थे कि हम आपका चैनल देखते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती थी। तो उधर 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, तो अभी भी मुझे वो गिफ्ट देते थे कि इतना पर अच्छा लगता है कि जब अपने आपके पिताजी आपको इस उम्र में भी गिफ्ट दे के आपको बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये मेरी पूंजी है, और उनकी जो प्रेरणा है वो हमेशा, वो उनकी कमी तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी, और वो तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन ये जो उनका दिखाया हुआ मार्ग है, जो भी प्रेरणा उनसे मिली है, वो और जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता उन्होंने दी है मुझे, वो मैं मेरे चैनल से, मेरे बाकी व्यवहार से मैं आगे पास करने की कोशिश करती हूँ। तो आज पता नहीं मैं आज इस भावना के इसमें क्या बोल रही, मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप संभाल के लेंगे। और आज अभी एक मेरे ज़िंदगी के इंस्पायरिंग व्यक्ति के बाद मैं अभी ओलंपिक्स जो चल रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स, उसमें से कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक सबसे पहले है कि अक्सर हम कभी गोल और सपने के बारे में सोचते हैं, तो पहला कभी कभी ऐसा लगता है ना, अभी मेरी उम्र हो गई, अभी तो ये होगा नहीं, पहले सोचना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, या ऐसे उम्र का एक कारण हो गया, और भी कई कारण हम देते हैं कि वो नहीं होगा पूरा इसके लिए। लेकिन आपने पता नहीं मुझे सुना है कि नहीं, पर इस ओलंपिक में एक व्यक्ति है जिसे आजकल ओलंपिक ग्रैनी कहते हैं, मतलब ओलंपिक की ग्रैनी मतलब दादी या नानी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 58 ईयर्स में ओलंपिक में डेब्यू किया है, यह उनका पहला ओलंपिक है। यह है चिली की जियांग जेंग, जिन्होंने चिलियन टेबल टेनिस को रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली ये चाइना से है, और चाइना में टीनेजर में, मतलब चाइना के नेशनल टीम में थी। आप जानते हैं टेबल टेनिस में चाइना कितना स्ट्रांग है, तो तब काफ़ी इनका अच्छा चल रहा था, टेबल टेनिस में बहुत नाम था वहाँ पे। लेकिन बीच में आई थिंक 1986 में रूल बदल गए टेबल टेनिस के, कि अभी जो रैकेट है वो दो तरफ से, आपको पता है कि एक तरफ से रेड रहती है, एक तरफ से ब्लैक रहती है, क्योंकि सर्फेसेस अलग अलग रहते हैं। तब एक ही कलर रहता था, तब इनका गेम बहुत अच्छा था। लेकिन जब 86 में रूल बदल गया,
तो वो ओपोनेंट को पता चलता है कि कौन से साइड से मारा है, तो इनका थोड़ा सा रैंकिंग वगैरह डाउन हो गया। तो फिर उन्होंने 20 साल में वो छोड़ दिया टेबल टेनिस खेलना, और अभी फिर चिली ने उन्हें बुलाया था उनके स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए वगैरह टेबल टेनिस। तो वह चिली ये शिफ्ट हो गई, फिर उधर शादी हो गई, अभी बड़े बड़े 2 बच्चे हैं। तो फिर अभी लॉकडाउन में वापस और वो शादी और बच्चे होने के बाद उन्होंने पूरा छोड़ दिया खेलना। अभी लॉकडाउन में वापस उन्होंने टेबल लिया और घर पे खेलते थे। तो फिर उनको पता चला कि अरे वो अभी भी अच्छा खेल सकते हैं, उनको अभी भी खेलना मतलब पसंद है खेलना। फिर उसके बाद एक्चुअली उन्होंने वापस प्रैक्टिस शुरू की। काफ़ी मेहनत तो बहुत करनी पड़ी अभी इस उम्र में रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो सब किया। और अभी इस बार वो सबसे ओल्डेस्ट डेब्यू करने वाली खिलाड़ी हो गई इस बार 58 इयर्स में। और उनके पति उनके बच्चे देखने के लिए आए थे। 92 या 93 ईयर ओल्ड उनके पिताजी ने उनको खेलते हुए ओलंपिक में देखा, अभी चाइना में से टीवी पे। और उन्होंने कहा कि जब भी बचपन में मुझे कोई पूछता था कि तुम्हें क्या होना है, तो क्या बनना है बड़ा होकर, तो वो बोलते मुझे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, मुझे ओलंपियन बनना है। तो ये उनका बचपन का सपना था, और इस तरह वो 58 इयर्स में पूरा हो गया। सो ऐसे हम खुद पे जो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि अभी नहीं होगा, ऐसे नहीं है। कोशिश कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी सपना पूरा हो सकता है। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही 1-2-3 और उदाहरण है बहुत इंटरेस्टिंग। एक जो 26 साल की इजिप्शियन फेंसर है नादा हाफिज करके, तो उन्होंने अपना जो बाउट हुआ जब वो फेंसिंग में टॉप 16 में गई, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटो डाला उनके मैच का और लिखा कि इसमें आपको दिख 2 रहे हैं लोग खेलते हुए, लेकिन एक्चुअली इसमें 3 लोग थे। वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो मैच खेलते वक्त, और ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी पहले के ओलंपिक्स के कंपैरिजन में, जब वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और फेंसिंग तो आप जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि उसमें काफ़ी परिश्रम लगता है, काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रिस्की गेम है, वो इतना सारा पूरा सूट वगैरह पहन के खेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये अचीव किया। और ये व्यक्ति का तो ऐसा है कि वो जिम्नास्ट टीम में भी है, आई थिंक इजिप्शियन के नेशनल टीम वगैरह में भी है, और खुद पेशे से डॉक्टर है। सो अब उनके पति भी डॉक्टर है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बड़े पढ़ाई में कुछ किया है तो स्पोर्ट्स से अलग है, ऐसे कुछ नहीं है। अभी ऐसे लोग दिख रहे हैं कि जो दोनों इतने सफलतापूर्वक चीज़ें कर रहे हैं। और औरतें भी काफ़ी बार सोचती है कि प्रेग्नेंट हो गया तो करियर ख़त्म हो गया, या फिर मतलब बच्चे छोटे हैं तो ये कुछ होगा नहीं। तो देखिए कि अगर चाहा है तो राह भी मिल जाती है, और लोग मतलब मेहनत तो करनी पड़ती, इच्छा होनी चाहिए, मेहनत की साथ होने, मेहनत करने के दोनों सब मिला के ऐसे सक्सेस इस लेवल तक, मतलब ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म करना बहुत अलग बात है, तो उस लेवल तक भी लोग पहुंच रहे हैं। और अभी एक तीसरा जो इंटरेस्टिंग उदाहरण, और ऐसे ही एक प्रेग्नेंट ये भी थी, आर्चर भी थी प्रेग्नेंट, पर आर्चरी कैसे एटलीस्ट एक जगह पे खड़े होके आप ये करते हैं, फेंसिंग तो उससे बहुत स्ट्रेनस गेम है। तो और एक तीसरा उदाहरण है कि यूसुफ डाइक के ऐसे कुछ तो नाम है, वो आप आई थिंक आप काफ़ी लोगों को पता होगा, देखा होगा, क्योंकि इंडिया ने जो जिसमें ब्रॉन्ज मिला मिक्स डबल्स के शूटिंग में, उस पे इनको सिल्वर मिला है। तो ये एक ऐसी व्यक्ति है जो आप आजकल देखते हैं कि हम वो आंखों पे सारा गियर लगाते हैं, वो पिस्टल के इसके समय कानों में वो प्रोटेक्टिव ये लगाते हैं। तो ये व्यक्ति 51 ईयर ओल्ड और ऐसी है कि वो सिर्फ चश्मा पहन के खेलती है, जो उनका रेगुलर चश्मा है, कुछ भी आंखों पे नहीं लगाते, कानों पे नहीं लगाते, दोनों आंखें खुली रख के शूटिंग करते हैं। और वो उसमें भी एक हाथ लेफ्ट हैंड उनके पॉकेट में रखते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा बैलेंस अच्छा हो जाता है जब मैं ऐसा खड़ा होता हूँ। बोलते मैं दोनों आंख से मुझे अच्छा शूटिंग करना आता है, तो मुझे ऐसे बाकी कुछ गियर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम भी ऐसे सोचते हैं ना, ये हमारे पास ठीक से साधन नहीं है, लेकिन कभी कभी देखिए कि टैलेंट हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो ये इसलिए ऐसे एक अभी चल रहा है पेरिस ओलंपिक्स, तो उसके कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज आज आपके साथ शेयर की। मेरी ज़िंदगी के इंस्पायरिंग मेरे हीरो, उनकी भी स्टोरी आपके साथ आज शेयर की। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आए। तो आप लाइक कीजिए, किसी और को फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। थैंक यू, नमस्ते।